अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों के तसलसल के साथ मैं हूं अब्दुल वहीद मक्की। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में इलाका की नामवर सियासी समाजी शख्सियत के अलावा सरगोदा के साबका इनकम टैक्स ऑफिसर, साबका असिस्टेंट कमिश्नर, साबका डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर सरगोदा के ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले जावेद अहमद चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मक्की साहब आप सुनाएं। चीमा साहब, सबसे पहले तो आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा चीमा साहब, आपने जो है अपनी तालीम कब से स्टार्ट की? मैं मक्की साहब 1954 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, चक छत्ती जनूबी में। वहाँ प्राइमरी स्कूल से ही मैंने प्राइमरी पास किया है। उसके बाद फिर मैं सरगोदा गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 सरगोदा में आ गया। यहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया है 1970 में। फिर मैं जीसी लाहौर, उन दिनों एशिया की ये अजीम दरसगाह थी, आजकल भी उसका बड़ा माशाल्लाह बड़ा उसका नाम है। वहाँ मैंने दाखिला लिया फर्स्ट ईयर में, FA 72 में किया। फिर ग्रेजुएशन की जीसी से ही 1974 में। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में हम दाखिल हो गए। वहाँ से LLB का एग्ज़ाम किया। LLB करने के बाद 1978 में मैंने सरगोदा में लॉ प्रैक्टिस का प्रोग्राम बनाया, लेकिन 2-4 माह के बाद ही मेरे अरमान पूरे हो गए। मैंने नौकरी के लिए सोचना शुरू कर दिया। उन दिनों तहसीलदार की सीटें एडवर्टाइज हुई तो मैंने अप्लाई कर दिया। कोशिश की तो मैं तहसीलदार भर्ती हो गया, लेकिन बाद में जनरल ज़फ़ार खां था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर भी था, उसने वो भर्ती कैंसिल की। दोबारा मेरा नाम ना आ सका। उसके बाद चूँकि मेरा दिल वकालत से अचाट हो चुका था, लिहाजा मैंने फिर दोबारा नौकरी ना। उन दिनों कस्टम इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर और तहसीलदार की जो जॉब थी ना, बड़ी वो चार्मफुल थी। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सीटें निकल आई मुल्तान में। सरगोदा हमारा मुल्तान जोन के अंदर था। 3 सीटें थी। मैंने अप्लाई कर दिया। कुछ 6-7 हज़ार एप्लीकेंट था। 3 सीटें थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई। उधर मैं भर्ती हो गया। उसके बाद मैंने लाहौर ट्रांसफ़र किया। फिर मैं 12-13 साल लाहौर रहा। फिर इनकम टैक्स अफसर होकर मैं सरगोदा आ गया। फिर 1993-94 से टिल रिटायरमेंट मैं सरगोदा रहा हूँ। और मेरा रिकॉर्ड है किसी अफसर का एक जगह रहने का, तकरीबन 22 साल मैं सरगोदा रहा हूँ। इस दौरान चूँकि वालिद साहब भी सियासत से दिलचस्पी रखते थे, चीमा साहब से हमारा ग्रुप था, लेकिन मेरा छोटा भाई पुलिस अफसर था, उसके ट्रांसफ़र के सिलसिले में हमारा उससे थोड़ा सा क्लैश हो गया। फिर उन्होंने मेरे ट्रांसफ़र करानी शुरू कर दी। फिर आप उन दिनों के अखबार देखें, आप तो उस वक्त बच्चे होंगे अभी, तो ख़बरों की ज़ीनत बनी मेरी ट्रांसफ़र्स कि एक MNA साहब एक इनकम टैक्स अफसर से नाराज़ होकर बार बार ट्रांसफ़र कराते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ट्रांसफ़र कराते मैं 15 दिन बाद वापस आ जाता। अच्छा चीमा साहब, आपने बताया कि आपके जो है दौरान ड्यूटी जो है वो आपके ट्रांसफ़र होते रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो उनकी वजूहत क्या थी, क्यों? उनकी वजह ये थी कि चीमा साहब का इधर होल्ड था और हम चीमा साहब के ख़िलाफ़ थे। मैंने फिर थोड़ा बहुत अपने इलाका में फ्रेंड ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। 2002 में फ्रेंड ग्रुप बन गया। ड्यूरिंग सर्विस ही मैं बिल्कुल वेहेमेंटली सियासत में हिस्सा लेता था, जलसे जुलूसों में जाते थे।
फ्रेंड ग्रुप का जो बुनियाद है वो मेरे घर में बनी। अफजल सियाल प्रेसिडेंट बन गया, वो 84 जनूबी का है, और मैं सेक्रेटरी जनरल बना, और हमारे 20 के करीब एग्जेक्टिव मेंबर बने। तो उसके बाद फिर चीमा साहब नाराज़ हो गए। मेरे बड़े भाई इलेक्शन लड़ते थे नाज़म का, वो नाज़म बने, चीमा साहब मुखालफत की। तो इस वजह से वो मेरी ट्रांसफ़र कराते थे कि ये यहाँ मुझे सियासी तौर पे नुकसान पहुँचा रहा है। हालांकि हम क्या नुकसान पहुँचा कर, वो बड़े आदमी थे, हम छोटे आदमी हैं। अच्छा चीमा साहब, आपने बताया है कि आपने सरगोदा में बतौर इनकम टैक्स ऑफिसर आए, इनकम टैक्स ऑफिसर भी रहे, आप असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे, आप कमिश्नर भी लास्ट दिनों में, आप आखिरी 3 दिन जो है आप कमिश्नर की भी ड्यूटी अंजाम दी, और आपका माजी जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नीट क्लीन था। मेरा रिकॉर्ड है किसी एक जगह रहने का। दूसरा, कचहरी बाज़ार मुझे ले जाएँ, मीन बाज़ार ले जाएँ, ताजर ज़रात किसी से पूछ लें, मैंने सख्ती से मना किया हुआ था अपने सबॉर्डिनेट को, इंस्पेक्टरों को, अफसरों को, एक तो 46 अड्डा, 29 जाल और बागटावाला में किसी बंदे को कोई नोटिस ना भेजा जाए, छोटे दुकानदार हैं। दूसरा, जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े ताजर हैं, उनसे भी मेरा रवैया बरादराना रहा है। क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था, सब मुझे जानते थे, मेरे बाप दादा को जानते थे, तो इसलिए मैं यहाँ कोई हैंकी फैंकी नहीं कर सकता था। और दूसरा, मैं अगर चाहता, माल बनाना चाहता, तो मैं कराची जाता, मैं इस्लामाबाद जाता, मैं सियालकोट जाता, जो बहुत फर्टिलाइज हैं इस सिलसिले में। अच्छा चीमा साहब, टैक्स की बात हो रही है, इनकम टैक्स ऑफिसर रहे आपने, आजकल टैक्स की जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है कि टैक्स रिकवरी जो है काफ़ी कम है और मुल्क को नुकसान हो रहा है इससे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें एक तो देखना पॉलिसी मौजूदा गवर्नमेंट की, ये इसमें कोई इस्तक़लाल नहीं है, कोई मुस्तकिल मजाजी नहीं है हमारी गवर्नमेंट में। एक चेयरमैन बनता है, 2 महीने बाद वो हाथ जोड़ के चला जाता है। अब शब्बर आज़ादी साहब आए, उन्होंने भी नाराज़ होकर छोड़ दिया, क्योंकि ये उन्हें काम करने नहीं देते इस वजह से। और दूसरा, ये जो आजकल कोरोना है, इसकी वजह से भी मईशत हमारी नुकसान में जा रही है। और इस साल जो बजट आ रहा है, मेरे ख़्याल में वो काफ़ी गिरां गुजरेगा गरीब आदमी पर। अच्छा चीमा साहब, सियासी और समाजी आपने बहुत नाम कमाया माशाल्लाह, और आप आवाम की खिदमत को अपना वतीरा समझते हैं, तो उसके बारे में आप ये दोनों चीज़ें, सियासत, वकालत और साथ में समाज की खिदमत, ये सब चीज़ें आप एक टाइम में कैसे लेकर चल रहे हैं? देखिए, वकालत तो मैं बराए नाम करता हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि सरगोदा आने का कोई बहाना चाहिए। मैंने नौकरी में आने से पहले किया हुआ था, इसलिए मैंने लाइसेंस लिया, इधर चैम्बर लिया और आने का बहाना बना लिया। घर में क्या करना था, सुबह नाश्ता किया, 15-20 मिनट की ड्राइव है, तो इधर सरगोदे आ गए, कचहरी चाय पी, तो वापस चले गए। साथ किसी का काम को हो सका तो कर लिया, बस। अच्छा चीमा साहब, चीज़ सियासत की बात करें, अगर मुल्क में इस वक्त सियासत का बहुत ज़्यादा फुकदान है, और जो आप देखें आए रोज़ मुकदमात, अपोजिशन ज़ेर अताब चल रही है, तो हुकूमत की पॉलिसी भी हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती किसी चीज़ पे भी, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी नहीं, आपने बात की थी, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए कि अवामी मसाइल, क्योंकि अवाम बेचारे जो हैं गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई है, बुरी तरह बेरोज़गारी आम हो रही है, तो उसके बारे में आप हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहिए? सर देखें, एक तो ये जो नैब है ना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये बिल कतअन फेयर नहीं है। अब रिसेंटली, आज की मिसाल कल की देख लें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब 28 तारीख के वाले दिन 28/5 को उनके वारंट अरेस्ट जो है ना वो साइन हो चुके थे, तो 2 को उन्हें बुला रहे हैं। साफ मतलब था उन्होंने उनको गिरफ्तार करना है, तो इसलिए वो पेश नहीं हुए।
फिर उनके घर छापा मारा गया, फिर उन्होंने हाई कोर्ट ने रजू किया और हाई कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी। अच्छा, आपने इससे साफ जाहिर है कि ये नैब वाले जो हैं ये वन साइडेड जा रहे हैं। और दूसरा देखें, परवेज़ खटक साहब का केस है, ये जहांगीर तरीन का केस है। अब खुसरो परवेज़ जो है उसने क्या नहीं किया, सारी रिपोर्ट आ गई है और 5-6 अरब रुपए की इन्होंने दी है, पैसे कमाए हैं और जो सब्सिडी देकर। और फिर जुल्म की बात यह है कि मक्की साहब ये चीनी बाहर भी नहीं गई, ये बाहर नहीं गई, बाहर जानी थी तो फिर इन्होंने लेनी थी सब्सिडी, बाहर गई नहीं, ये सिर्फ कागज़ों में ये बाहर गई है, थोड़ी बहुत गई है, अफ़गानिस्तान गई है थोड़ी बहुत, वो उसका जिक्र ही नहीं था। पैसे बाहर से आ गए हैं, एक तो उनको वाइट मनी हो गई और दूसरा उन्होंने माल कमा लिया, अरबों रुपए कमाए हैं जहांगीर तरीन ने और परवेज़ साहब ने, खुसरो परवेज़ ही नाम है ना उसका, खुसरो बख्तियार उन्होंने, और उनको नहीं पकड़ रहे, ये परवेज़ खटक को नहीं पकड़ रहे, जितने इनके अपने बंदे हैं वो थोड़ा अश्क शोई के लिए अलीम को अंदर किया। देखें वो आप अंदर करते हैं करप्ट है तो फिर वापस उसे मिनिस्टर बना देते हैं, ये क्या हुआ। इसी तरह वो मियाँ वाली का था, वो सप्तान जंगलात का मिनिस्टर था, उसको भी ऐसे ही किया। अब इन्होंने जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाना है, उसको पकड़कर इन्होंने अपना अब्बासी साहब को गिरफ़्तार करना है, शहबाज शरीफ को करना है, राना सनाउल्लाह को करना है, और जावेद जो है जवेद लतीफ़ शेखपुरा उसको करना है। ये सब करेंगे, एक कहेंगे कि हम मेरिट कर रहे हैं, देखें हमने जहांगीर तरीन भी पकड़ लिया। ये इतनी ज़्यादा परेशानी है हुकूमती कैंप में क्यों है, नैब क्यों इतना ज़्यादा? क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा था ईद से पहले इंटरव्यू में कि जी टार्जन ईद के बाद जो है ना वो पूरी तरह होगा, और उनसे सवाल भी किया एंकर ने कि आया हुकूमती कैंपों की तरफ टार्जन की नज़र होगी, या उन्होंने कहा जी हुकूमत की तरफ तो वो जा नहीं सकते हैं। तो ये क्या वजह है, ये कौन है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये सर ये इनफैक्ट जो नैब है ना, ये बनी सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए, ये परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई थी 2002 में। उन्होंने जितने बंदे थे ये सारे चौधरी साहबान, ये वो जितने भी प्रो आर्मी हैं वो सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना गवर्नमेंट बना ली। काफ लीग की 2 से 8 तक रही है सही। वो ये उस वक्त से ही नैब का काम यही है। फिर बाद में ये जो आए हैं अपना जस्टिस जावेद इकबाल साहब, इनका भी यही काम है, इनकी एक ही आंख है, दूसरी तो उनकी है नहीं। अच्छा चीमा साहब, शोबा ज़राअत से भी आपका ताल्लुक़ है, और आजकल जो है आपने देखा है कि किसान बेचारे जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चाहे वो गन्ने की शक्ल में हो, चाहे कपास की शक्ल में हो, चाहे गंदम की हो, उसके अलावा भी जितनी भी आजकल फसलें लग रही हैं, चावल हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मक्की साहब, इस सिलसिले में मेरी ये ओपिनियन है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट किसान को पीस कर रख देगी, क्योंकि खादें इतनी महंगी हो गई हैं, ट्रैक्टर महंगा हो गया है, ज़रूरी अद्वियात महंगी हो गई हैं, और दूसरा ऊपर से इस दफ़ा गंदम की जो यील्ड है वो बहुत कम हुई है, और गवर्नमेंट का जो टारगेट है गंदम का वो 50% मुश्किल से अचीव होगा मेरे ख्याल में। इसके बावजूद के तहसीलदार साहबान, एसी साहबान, पटवारी साहबान जितने भी हैं, ये लोगों के घरों से गंदम निकाल कर जमा कर रहे हैं अपने स्टोरों पे, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स, और ये हमारा टारगेट गवर्नमेंट का पूरा नहीं हो रहा। सो मच सो कि ये जो गरीब लोग दीनदार हैं हमारे देहातों में, ये सारा साल इधर किसानों को ना चंदियोट हमारे सरगोदा के बॉर्डर पे जा कर ना ये रस्सियाँ देते रहते हैं जानवरों के लिए, गानियाँ, रस्सियाँ, इस तरह की चीज़ें। और जब गंदम का मौसम आता है ना,
तो वो उस सिले में जाकर गंदम लाते हैं। अभी तरसों की बात है, इधर इन चकूक के दीनदार गए अपने वो साल की लेने अपने मेहनत, तो वो अपने 2-2 4-4 बोरियां करके वो ट्राली पे ला रहे थे कि इधर फूड वालों ने पकड़ लिया ये लाहौर रोड पे। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने AFC साहब को कहा कि ये तो बेचारे अपने सारे साल की, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं छोड़ेंगे, ये गवर्नमेंट की बड़ी सख्ती है, कोई जो जितनी भी। मैं क्या फिर आप नवाले छीन रहे हैं गरीब से, ये तो जाती है। उन्होंने कहा जी आप फिर बात करें सेक्रेटरी फूड से बात करें या कमिश्नर सरगोदा से बात करें। मैंने फिर ट्राई किया, लेकिन कमिश्नर साहबा ने नंबर ही नहीं अटेंड किया मेरा। अच्छा चीमा साहब, आजकल जो है ना अवामी मसाइल की तरफ भी थोड़ी सी नज़र लेके आते हैं कि आपने देखा है कि तेल भी नायाब है, उसके बाद डीज़ल भी नायाब है, आटा भी नायाब है, चीनी भी नायाब है। इस गवर्नमेंट के आने के बाद हर चीज़ जो है वो नायाब होकर रह गई, ठीक है। आवाम की जो है ना दस्तरस से बहुत दूर निकल गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब कुछ क्यों, ये जो है बुरान क्यों आए हैं सब? ये सारी मिस मैनेजमेंट है गवर्नमेंट की। ये इमरान खान साहब ज़िद्दी इंसान है, किसी की बात तो मानते नहीं है वो। इसलिए अगर जब तक ये रहेंगे इसी तरह, अब मैंने प्रोग्राम पे आना था और मेरे पास पेट्रोल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने किसी दोस्त को कहकर थोड़ा बहुत पेट्रोल लिया और मैं इधर आया हूँ। और मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, लेकिन पेट्रोल की वजह से मैंने डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। देखना ये सितम ज़रीफ़ी के पैसे भी हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पैसे भी हैं, आटा नहीं मिल रहा, पैसे भी हैं, अद्वियात नहीं मिल रही। अद्वियात का आपने सुना होगा स्कैंडल, बिल्कुल, चीनी का स्कैंडल। जब से ये आए हैं, ये गवर्नमेंट है, हर रोज़ नया से नया स्कैंडल। ये इस तरह यही रहे तो इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, आपने बात की कि ये अद्वियात का स्कैंडल का है, इंडिया से इन्होंने अद्वियात मंगवाई। पहले वज़ीर रहे हमारे जो है कियानी साहब, हाँ। उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ाई अद्वियात की, हाँ, ठीक है। उसके बाद चीनी का आ गया, फिर आटा का आया, गंदम यहाँ से बाहर भिजवाई गई, पहले शार्ट की गई, फिर हाँ। गंदम वापस जो है मंगवाई गई। किसी किस्म की इस पर नैब कार्रवाई नहीं कर रही। और नैब तो बजा कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ है। नैब की एक आंख है मक्की साहब, नैब को सिर्फ अपोजिशन नज़र आती है, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे नून हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो। उनको बस अपने जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो पंजाबी में एक चौधरानी को कौन कहे अग्गा टक, ये बड़ी मशहूर मिसाल है कि वो तो उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसलिए यही बजा कहते हैं कि नैब जो है ये वन साइडेड है, ये प्रेजुडिस है, ये इम्पार्शियल नहीं रही। अच्छा चीमा साहब, प्रोग्राम के आखिर में आप अपनी हल्का की आवाम जो है, सरगोदा की आवाम, आपके हल्का की आवाम, आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जानी मानी शख्सियत हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, मैं अपने जितने भी खैर खा हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप सर जोड़कर PMLN को कामयाब करें, क्योंकि PTI के बस की बात नहीं है। ये खान साहब का, IK का आप देख सकते हैं कि खान साहब कहा करते थे शेख रशीद को मैं चपरासी नहीं रखूँगा, परवेज़ पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, मैं 15 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं रखूँगा, मैं पेट्रोल जो है वो 40 रुपये से ज़्यादा नहीं करूँगा, और 10 अरब की करप्शन डेली होती है। मैं कहता हूँ 10 अरब की जो डेली है करप्शन होती है, वो 2 साल से इन्होंने बचा कर वो हज़ारों अरब जो हैं वो कितना है। चलो चीमा साहब, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे मसाइल पे नज़र दौड़ाई। थैंक यू वेरी तो मच साहब। आपसे अब हम आप इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।